यस, ओके गुड, वेरी गुड। और इसी तरह से हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेट में। तो डाइवर्जेंस इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, डाइवर्जेंस इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। यहाँ पे फॉर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा कि u1 इज हम नहीं लिख रहे, u1 एरो लिख रहे हैं। u1 क्या हमारा तो r है, u2 इज थीटा, u3 एरो करके कि u3 जो है वो फाई है, u1 कैप इज r कैप, u2 कैप इज थीटा कैप, u3 कैप इज फाई कैप, h1 is 1 ना, yes, h2 was r and h3 was r sin theta। ये सब डिराइव किए हम लोग, h1 h2 h3 सब डिराइव किए हर एक के लिए। तो अब इसको तुम करो, देन डेल्टा डॉट f जो होगा दैट विल बी 1 by h1 h2 h3 यानी कि 1 by r स्क्वायर sin थीटा, और इसके बाद फिर डेल बाई डेल r ऑफ h2 h3 मतलब कि r स्क्वायर sin थीटा f1 plus del by del theta of h1 h3 that means r sin theta of f2, or plus del by del phi of h1 h2 that is r and phi, sorry phi f3, I'm sorry f3 f3 या ठीक है। अब यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ेंगे, अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि यहाँ से आर स्क्वायर को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, नहीं निकाल सकते हैं आर पे है नहीं, बट साइन थीटा बाहर निकल जाएगा, यहाँ से आर बाहर निकल जाएगा, साइन थीटा नहीं निकलेगा, और यहाँ से आर बाहर निकल जाएगा। तो पहले बाहर निकाल लेते हैं, तो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे अंदर से, दैट इज 1 स्क्वायर साइन थीटा एंड देन दिस इज साइन थीटा टाइम्स डेल अपॉन डेल आर एंड आर स्क्वायर f1 प्लस, अब यहाँ से क्या होगा, आर बाहर आएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, कैसे रहने देंगे, क्योंकि इसलिए डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि f2 भी हो सकता है थीटा का फंक्शन हो, इसलिए फाइनली जो थीटा का फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे मल्टीप्लाई करके, और यहाँ से r बाहर आ जाएगा एंड देन df3 by f5, और अब मल्टीप्लाई करोगे तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि डेल्टा डॉट f इक्वल टू साइन थीटा कैंसिल हो गया, एक हो गया 1 by r स्क्वायर डेल अपॉन डेल r स्क्वायर f1 प्लस 1 by r sin थीटा डेल अपॉन डेल थीटा sin theta f2 and plus 1 by r sin theta del upon del phi of f3. So this is the expression for divergence in spherical polar coordinate. ठीक है, अगर जनरली सब कुछ नहीं होता है, एग्जाम में आता है कभी भी, होता क्या है कि या तो तुमको लैप्लासियन आया, जो आया वहाँ उसी को निकालना है, हम चूंकि पढ़ा रहे हैं तो सबको निकालते चल रहे हैं बारी बारी से, अदरवाइज फाइनली जो पूछ रहा है ना, जिसमें हम लोग लैप्लासियन पूछेगा स्फेरिकल में, तो हम लैप्लासियन यहाँ पे लैप्लासियन का ग्रेडियंट नहीं निकालेंगे, लैप्लासियन स्फेरिकल का ग्रेडियंट डाइवर्जेंस नहीं निकालेंगे, बल्कि हम सीधे लैप्लासियन का फॉर्मूला निकालेंगे और वहाँ पे जाके फाइनली पुट करेंगे h1 h2 h3 और u1 u2 h3 और सीधे स्फेरिकल को इस तरीके से, ठीक है। So now after knowing gradient and divergence, now we can easily calculate Laplacian. ठीक है, तो अब हम लोग कर रहे हैं कि Laplacian बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब यूज के हिसाब से पूरा क्वांटम मैकेनिक्स जाओगे जब आगे तक पूरा इसी को यूज करना होता है Laplacian को। So Laplacian in खासकर Laplacian भी स्फेरिकल वाला, अभी हम लोग इंटरल कर रहे हैं Laplacian in orthogonal curvilinear coordinates
तो अगर हमको मान लो लैप्लासियन निकालना है तो उसके लिए हमको यूज़ करना होगा ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस का डेफिनेशन। तो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस मालूम रहेगा तो हम आराम से लैप्लासियन निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मान लो कि अगर जैसे देखो जरा अपने समझते हैं व्हाट इज लैप्लासियन। लैप्लासियन होता है, लैप्लासियन जिसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा स्क्वायर बोलते हैं, मतलब कि डेल्टा स्क्वायर साई का एक्सप्रेशन हमको चाहिए, क्या होगा डेल्टा स्क्वायर साई का एक्सप्रेशन। बट डेल्टा स्क्वायर क्या होता है, डेल्टा अगर हम डेल्टा डॉट डेल्टा साई करें सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर साई, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। हाँ डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, हमको डाइवर्जेंस भी पता है और ग्रेडियंट भी पता है। आपको डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट दोनों पता है तो हम बहुत आराम से डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट निकाल सकते हैं सीधे। आ रहा बात समझ में सबको? Yes. तो हम लोग निकालेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कि वी हैव, या सीधे ऐसे रखने की Laplacian of psi is equal to divergence of gradient of psi, जबकि del square psi is equal to delta dot del psi जो होता है। नाउ del psi जो है हमारे पास वो क्या है, वो है E1 by H1 del psi by del U1 plus E2 by H2 del psi by del U2 और प्लस E3 by H3 del psi by del U3, ठीक है। और डेल्टा डॉट डेल्टा साई क्या हो जाएगा, इसका अगर हम निकालना चाहें तो ये निकाले हैं डेल्टा डॉट एफ का। तो डेल्टा डॉट एफ निकाले थे तो पहला टर्म क्या था, तो डेल्टा डॉट एफ निकाले थे तो क्या था 1 बाई H1 H2 H3 डेल बाई डेल U1 और H2 H3 और F1 था। वही चीज़ यहाँ करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1 बाई H1 H2 H3 और इसके बाद फिर डेल बाई डेल U1 ऑफ H2 H3 और F1। तो F1 की जगह पे यहाँ पे क्या है, फंक्शन साई नहीं, इसमें F1 की जगह पे इतना चाहिए। F1 क्या है, ये कोई मान लो कि तुम अगर F वेक्टर लिखते थे तो F क्या होता था, F होता था F1 इंटू E1 कैप प्लस F2 इंटू E2 कैप प्लस F3 इंटू E3 कैप, दैट इज F। हाँ पहला वाला जो भी हाँ तो जो भी E1, यस जो भी E1 कैप का मल्टीपल है वो F1 है, जो E2 कैप का मल्टीपल है वो F2 है, जो E3 कैप का मल्टीपल है वो F3 है। एवरीवन गेटिंग दिस? यस। और कोई बना ली, समझ में आ रहा सबको? किसी को दिक्कत? सोनू सबको No, sir. समझ आ रहा ना? Yes, sir. Yes. चलो गुड, ये हो गया F1। यहाँ पे F1 के जगह पे क्या रखना होगा हमको रखना होगा इस तरह से कि इतना चीज रखना होगा जो येलो करके रखें, यानी कि हम कैसे लिखेंगे इसको थोड़ा सही से अरेंज करके लिखें। इसको लिखेंगे कि ये हो जाएगा फॉर्मूले से कि हमारे पास क्या होता था, ये होता था डेल बाय डेल U1 ऑफ H2 H3 बाई H2 H3 और F1 करेंगे तो अब नीचे में H1 आ जाएगा और आ जाएगा डेल साई बाई डेल U1 इतना। ऐसे करते हैं, ये हो गया इतना पहले तो, प्लस फिर डेल बाई डेल U2 ऑफ, अब क्या था 2 है तो यहाँ ऊपर में H1 H3 होगा और नीचे में H2 होगा
और टाइम्स डेल साई बाई डेल U2 और प्लस डेल बाई डेल U3 ऑफ H1 H2 और नीचे में H3 और डेल साई बाई डेल U3। किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना भाई, बाद में मुश्किल है समझना, क्योंकि यहाँ में हम क्या कर रहे हैं, F1 के जगह पे इतना लिखे, F2 के जगह पे क्या लिखे, इतना लिखे, ये हो गया F2 सॉरी यहाँ, और F3 जहाँ लिखना था वहां पे हमको रखना था। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं है। ओके सर हाँ एक बार और समझा दीजिए ना। समझा देते हैं। देखो अगर हमको मान लो कि सपोज की मान लो कि अभी अगर हमको सपोज की F1 अगर कोई वेक्टर है जो कि F1 टाइम्स E1 कैप है प्लस F2 टाइम्स E2 कैप है प्लस F3 टाइम्स E3 कैप है, तो इसका डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 1/H1 H2 H3 और देन फिर डेल अपॉन डेल U1 ऑफ H2 H3 टाइम्स F1 प्लस डेल अपॉन डेल U2 ऑफ H1 H3 टाइम्स F2 और प्लस डेल अपॉन डेल U3 ऑफ H1 H2 टाइम्स F3, ये होता है। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमको करना है इसका निकालना है, इस फंक्शन का निकालना है, डेल्टा साई का निकालना है हमको डाइवर्जेंस। तो इसको अगर हम लिखें F1 के, इसमें रूट F1 कितना होगा, वेयर इज F1, ये पूरा जो है येलो वाला पार्ट वही F1 है, क्योंकि F1 क्या होता है, E1 का जो मल्टीपल है F1, E1 का मल्टीपल क्या है, इतना है। यहाँ पे क्या रखना होगा, H2 H3 रखना होगा, F1 के जगह पे क्या रखना होगा, ये जो है ये चीज को रखना होगा F1 के जगह पे। आ रहा समझ में? यस F1 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में H1 आके डिवाइड हो जाएगा और बगल में क्या आ जाएगा, D साई बाई D1 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये F1 रख दिए, तो डेल बाई डेल U1 H2 H3 और F1 जब की है वहां पर रखिए F1 की जगह पे उतना, तो ये आ गया ये चीज। अरे समझे सर एक बार आप डॉट करके वो क्यों नहीं लिखे जैसे कि पहले लिख देते ना वो, क्या डॉट करके, जैसे कि डेल है ना, डेल डॉट और फिर साई का ग्रेडियंट, मतलब आप लिखे डायरेक्ट तो इसको ये लिखे हैं, डेल डॉट ही लिखे हैं, ये तो डेल डॉट ही तो लिखे हैं। अच्छा नहीं समझे तुम क्या कहना चाह रहे हो, डेल डॉट और साई का ग्रेडियंट ले रही थे। हाँ, तो इसमें डेल को अलग से अब कोई राइट फायदा है हैंड साइड उससे, में, जब 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 ऑलरेडी जब ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि जब ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि डेल्टा डॉट कितना होता है किसी भी एफ का, तो फिर तो हम निकाल चुके हैं ना इतना, हमको पता नहीं कि किसी भी फंक्शन का डेल्टा डॉट एफ क्या होता है, तो निकाल दीजिए, यस इसको यूज करेंगे ना। अब बोलो क्या बोल रहे थे, हम मनोरंजन कुछ बोल रहे, कौन बोल रहा था, बोल रही बोलो। कैलकुलेशन करके दिखाएं क्यों नहीं, वही बोल रहे नहीं ये चीज तो तुम कैलकुलेशन करके नहीं दिखाओ, कहाँ से नहीं कैलकुलेशन करके दिखाना, तुम डेल्टा डॉट एफ तो निकाले चुके कैलकुलेशन करके, ये तो कैलकुलेशन करके निकल गया है ना डेल्टा डॉट एफ। अब खाली क्या है, एफ में क्या है, F1 के जगह पे क्या रखना हमको, जो डेल साई का जो एक्स कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट है, F2 की जगह पे क्या रखना है, जो जो उसका दूसरा कंपोनेंट है वही रख रहे हैं। समझ बात को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो। यस समझ रहे यस समझिए। ठीक है, हैं। तो जो जो हमारा पहला कंपोनेंट है, जनरली अगर हमारे पास हमको पता है कि देखो जब भी तुमको जब भी तुमको निकालना होगा लैप्लासियन, तो तुमको ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस को यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो तुमको पता, तुम ग्रेडियंट तो तुमको पता है कि ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट तुम ऑलरेडी यूज किए, ग्रेडियंट यूज किए तो इतना लिखे, ये कहाँ से आया, ग्रेडियंट से ना आया। यस और डाइवर्जेंस का फॉर्मूला ये है कि अगर F1 F वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना है तो इतना होगा, अगर F1 F2 F3 यहाँ रखना पड़ेगा हमको। अब हमको अगर इस ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस निकालना है तो F1 के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, इतना, F2 की जगह पे इतना, F3 की जगह पे इतना, इस फॉर्मूले में तुम F1 की जगह पे रख दो उतना,
ये F1 की जगह पे ये रख दो, F2 की जगह पे ये रख दो और F3 की जगह पे ये रख दो, आ जाएगा ना। Yes, ये रखें यहाँ पे हम लोग, यही रखें। आई थिंक अब दिक्कत नहीं होना चाहिए सब किसी को भी। जो लोग चुप हैं उनको मान कर चल रहे हैं कि समझ में आ रहा है, या समझना जरूरी नहीं समझना, यही तो मुझसे कोई। यस सर, समझ में आ रहा है। चुप है। अमित मंडल बोलो, अमित मंडल ठीक है। यस सर। चलो तो अब यहाँ पे अब इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस स्टेप को लेकर के यहाँ से। तो आगे कुछ बढ़ने का जगह है? यस सर, H1 H2 H3। क्या करोगे यार इसको बाहर निकाल सकते हो क्या? कांस्टेंट नहीं ना है। नहीं H1 वो H2 H3 भी हो सकता है U1 का फंक्शन। ये सर U1 पे है। ये तो भी H1 H2 H3 भी थे तुम्हारा भी, तुम देखे थे कि तुम्हारा H2 आया था, रो कहीं पे आ रहा था, कहीं पे r sin थीटा आ रहा था। ये सब भी तो फंक्शन है कोऑर्डिनेट का U1 U3 का। ये सब आगे बढ़ सकते हैं इसको लेकर के, कहीं भी बाहर निकाल नहीं सकते हैं। नहीं। और जब तक बाहर निकाल नहीं सकते तो सेकंड डेरिवेटिव भी नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना ही हो गया, दिस इज द फाइनल। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया एक्सप्रेशन फॉर लैप्लासियन इन ऑर्थोगोनल कॉर्डिनेट कोऑर्डिनेट। हम इक्वेशन नंबर देना बंद कर दिए, बहुत तेज 25 हो गया था, तुम लोग देखते रहना। ठीक है, दिस इज द, क्योंकि एक साथ तो सब आएगा नहीं, इसलिए ऐसे बोलते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लैप्लासियन, या दिस इज द एक्सप्रेशन नहीं बल्कि द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर Laplacian in orthogonal curvilinear। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि सबसे इम्पोर्टेंट है लैप्लासियन इन स्फेरिकल। ये नहीं पहले करेंगे, लैप्लासियन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, लैप्लासियन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में तो क्या करना है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए कि है और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट ये है, दिस फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तब यानी कि हम रखें अगर इसमें तो क्या होगा, इसलिए यहाँ पर देखो एक चीज सवाल रह गया फॉर्मूले में। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको ऐसे लिख रहे हैं कि इसको लिख रहे हैं इस तरह से कि डेल्टा डॉट डेल्टा साई which is del square psi इसको आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो लैप्लासियन का फॉर्मूला हुआ ना, तो डेल स्क्वायर लिखना चाहिए, तो डेल स्क्वायर psi लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर रहे हैं तो डेल स्क्वायर psi क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर psi इक्वल टू 1 बाई कितना H1 H2 H3 यानी कि 1 बाई रो, उसके बाद फिर डेल अपॉन डेल U1 यानी डेल अपॉन डेल रो, और फिर H2 H3 बाई H1 यानी कि रो और इनटू डेल साई बाई डेल रो, प्लस दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल फाई और H1 H3 बाई H2 यानी कि 1 बाई रो और डेल साई बाई डेल फाई, और प्लस तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल जेड और H1 H2 बाई H3 यानी कि रो और डेल साई बाई डेल जेड। इतना आ गया, यहाँ तक किसी को डाउट है ऊपर से देख के देखो, कंपेयर करके थोड़ा बड़ा करेंगे स्क्रीन। ठीक है, तो दैट मीन्स की विच इज 1 बाई रो, पहला टर्म में से रो बाहर निकाल सकते हैं,
नहीं निकाल सकते हैं। नो सर। रो डेल साई बाई डेल रो, यहाँ से 1 बाई रो बाहर निकाल सकते हैं आराम से, ये हो जाएगा डेल 2 साई बाई डेल फाई स्क्वायर, और तीसरा टर्म से रो बाहर निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा डेल 2 साई बाई डेल जेड स्क्वायर। इसका मतलब कि डेल स्क्वायर साई इज 1 बाई रो डेल बाई डेल रो एंड रो डेल साई बाई डेल रो। यहाँ पे डेल स्क्वायर जैसा भी नहीं आया है, गया सेकेंड ऑर्डर ही, क्योंकि एक ऑर्डर यहाँ है, एक डेल बाई डेल और यहाँ डेल बाई डेल है, तो है साई का सेकेंड ऑर्डर ही, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, रो मल्टीप्लाई करने के बाद। प्लस 1 बाई रो यहाँ पे डायरेक्ट है, डेल 2 साई बाई डेल फाई स्क्वायर, और यहाँ भी डायरेक्ट नहीं, 1 बाई रो स्क्वायर ना, या 1 बाई रो स्क्वायर, और अगला वाला रो कैंसिल हो जाएगा, सो डेल 2 साई बाई डेल जेड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लैप्लासियन इन, ये हो गया तुम्हारा लैप्लासियन इन सिलेंड्रिकल। तो मैथ क्लास भी की होगी ना, डाटा बचा हुआ है ना? यस सर, बहुत है। ओके, तो हो गया लैप्लासियन, और अब हम लोग लैप्लासियन कर दिए, हम लोग करेंगे अब लैप्लासियन की, ये हम लोग किसमें, सिलिंड्रिकल में। अब हम लोग करेंगे लैप्लासियन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट। क्या ऊपर करें? किया थोड़ा सा, ऊपर ऊपर। तो अब हम लोग जो करेंगे दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, जो सबसे भविष्य में यूज होगा, वह लैप्लासियन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। देख लीजिए सागर, यस सर। लैप्लासियन इन स्फेरिकल और हमारे पास क्या है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए, तो देखें तो हमारे पास चीजें कॉपी करने को, ये हो गया स्फेरिकल के लिए। और अगर हम फॉर्मूला कॉपी कर लें, थोड़ा बाद में मिटा देंगे उस फॉर्मूला को, तो फॉर्मूला इज आगे लैप्लासियन का फॉर्मूला ये है ना, ये तो मिटाना है उसे लिखने से इसको। तो अब क्या हो जाएगा कि हमारे पास हो जाएगा कि डेल स्क्वायर साई, फॉर्मूला देख लिख लेते हैं, तो 1 बाई H1 H2 H3 मतलब 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पहला हो जाएगा डेल बाई डेल U1 एंड डेल बाई डेल R, और उसके बाद H2 H3 बाई H1 मतलब कि आर स्क्वायर साइन थीटा, और देन डेल साई बाई डेल आर प्लस डेल बाई डेल थीटा, और H1 H3 बाई H2 यानी कि आर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज साइन थीटा डेल साई बाई डेल थीटा प्लस कुछ भी दिमाग में ऐसे कर लेते थे, बताते हैं। ये हो गया खत्म, ठीक है। और फिर प्लस डेल बाई डेल फाई ऑफ क्या है H1 H2 बाई H3 यानी कि 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा ना, ठीक है, और डेल साई बाई डेल फाई, ठीक है। यस अब देखो इसको तुम आराम से करो, क्या क्या बाहर निकलेगा, कहाँ कहाँ से, यहाँ से आर स्क्वायर निकलेगा, साइन थीटा निकल जाएगा, यहाँ साइन थीटा नहीं निकलेगा,
यहाँ से 1 बाई साइन थीटा निकल जाएगा, दैट इज 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा बाहर रहने दो, और यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बाहर आ गया, देन डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल साई बाय डेल आर प्लस डेल बाय डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डेल साई बाय डेल थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा बाहर निकल जाएगा, जो फाई का रेस्पेक्टिव पोजीशन है, एंड डेल टू साई बाय डेल फाई। देखो चलिए साई को फाई किए, फाई को साई किए थे क्योंकि आगे ही बहुत पता नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब कि डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू, अब देखो जब जाएगा अंदर तो हो जाएगा, ये पहला टर्म हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर डेल साई बाई डेल आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, ये साइन थीटा अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकल सकता है, तो डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल साई बाई डेल फाई प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड देन डेल टू साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये लैप्लासियन नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में भी करना चाहिए, पिछला पार्ट में थोड़ा छूट गया। इसका मतलब क्या करेंगे कि इसका मतलब कि हम लिखेंगे कि डेल स्क्वायर साई हटा हो चलेगा, सो डेल स्क्वायर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर सॉरी डेल अपॉन डेल आर एंड देन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, ऐसे रखो, प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा एंड देन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, जो भी रहेगा वहाँ ऑपरेटर बैठेगा, इसको करना है ऑपरेट, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डेल टू अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ये होगा लैप्लासियन का एक्सप्रेशन। इस वाले में हमको इजी करना चाहिए, लैप्लासियन ऑपरेटर, या दिस इज द लैप्लासियन ऑपरेटर। सर वहाँ पे आप ये क्या बोलते हैं ना, डेल फाई लिख दिए, ठीक है, डेल थीटा होगा ऊपर वाला, ये ऊपर वाला में, हाँ सेकेंड वाला, समझ यहाँ पे थीटा होगा, यस, थैंक यू। तो ये होगा लैप्लासियन ऑपरेटर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। थोड़ा सा ऊपर आ रहे हैं, वापस यहाँ पे आएंगे फिर। तो जैसे यहाँ भी लिखे ना हम लोग, लैप्लासियन लिखे ना, यहाँ इस पे ज्यादा फोकस नहीं करके हमको लिखना चाहिए ऐसे कि इसका मतलब कि डेल स्क्वायर इज 1 बाई रो डेल बाई डेल रो, रो डेल अपॉन डेल रो प्लस 1 बाई रो स्क्वायर डेल 2 बाई डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल जेड स्क्वायर। अब कहना चाहिए ये जो फॉर्मूला है दिस इज लैप्लासियन ऑपरेटर, उसी ऑपरेटर की बात करते हैं हम लोग, दिस इज लैप्लासियन ऑपरेटर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसको कर लेना, इसको कर लो, इस चीज को खाली साई हटा दो सब जगह से, तो ऑपरेटर हो जाएगा डेल स्क्वायर ऑपरेटर। इसी तरह से नीचे में आते हैं हम, तो ये हो गया हमारा लैप्लासियन ऑपरेटर फॉर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, तुम लोग अभी भविष्य में इसको बहुत बार यूज करोगे, जब एमएससी में जाओगे या जब रिसर्च करोगे फिजिक्स में, तो उस समय तुम जब यूज करोगे तो हमको याद करना। हम सीखे थे, हम अपना एक किस्सा सुनाते हैं, जब जेएनयू में हम गए थे एमएससी करने, तो हमारे एक टीचर थे, बड़े नामी टीचर थे, डॉक्टर सुवीर सरकार। तो एक दिन आए, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा रहे थे, तो कुछ चीज़ था, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो बोर्ड पे वो शुरू किए, और इसके बाद क्लास का शुरू ही था एकदम, आए डेल स्क्वायर लिखे, इसके बाद रुक गए। इसके बाद बोले कि अगर तुम में से कोई हमको इसका फॉर्मूला नहीं बताएगा तो आज का क्लास नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको ये नहीं आता है, इसके आगे बाकी सब आता है।
तो मेन हमको भी चीज। हाँ, तो बोले कि ये वाला हमको नहीं याद है, इसके आगे हमको सब आता है तो ये लेकिन नहीं याद है। तो किसी को याद था, किसी स्टूडेंट को, तो कोई बताया, तो उसके बाद फिर वो क्लास हुआ था। क्योंकि तुम देखो कि दुनिया बहुत आसान थी हम लोगों की, जब हम लोग ऐसे कर रहे थे कि डेल स्क्वायर को हम लोग लिखते थे क्या अभी तक, d2/dx² प्लस d2/dy² प्लस d2/dz²। इस दाने से अगर आज भी एब्सेंट रहता मान लो कल की तरह, उसको जगा के हम लोग पूछते कितना होगा डेल स्क्वायर, तो यही वाला बोलता। लेकिन आज के बाद ये वाला नहीं बोलेगा, पूछा है कम से कम किस कोऑर्डिनेट में जी, इतना जरूर पूछेगा 21 में। यस दानिश यस सर। कहाँ रहता है तुम? बड़ौदा में रहता है सर। अरे एक्सटेंडेड इट तुम्हारा कितना, लास्ट क्लास कहाँ था? सर लास्ट क्लास में 2-3 दिन तबीयत खराब था सर, इसलिए क्लास नहीं कर पाए थे सर। यहाँ सब कोई बोल रहा था कि तुम्हारा ईद अभी तक चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ। नो सर, ये तो तबीयत खराब नहीं निकल गया अच्छा, अब ठीक हो गया ना? सर, अभी बहुत बेटर है। चलो गुड, ठीक है ना। तो दिस वाज लैप्लासियन। तो अब अगर सोचो कि तुमको क्वेश्चन आता है अगर कि लैप्लासियन इज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, तब तुम कैसे लिखोगे, कहाँ से क्या पिक करोगे, सब प्लानिंग होना चाहिए। तो तुमको लैप्लासियन दिखाना है तो H1 H2 H3 हम पहले ग्रेडियंट में नहीं पुट करेंगे, डाइवर्जेंस में नहीं पुट करेंगे, हम सीधे कहाँ पुट करेंगे, लैप्लासियन मिला करके, सिलिंड्रिकल कहीं पुट नहीं करेंगे। यस तो जहाँ पहुंचना है सीधे वहां पहुंचना है। हम जिस तरह से करा रहे हैं काफी बड़ा तुमको लग रहा है, बिकॉज सारी चीजें उसमें सिस्टमेटिकली आ रहा है, बट सब कुछ नहीं आता है इस तरह से। सो हो गया ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, लैप्लासियन। अब क्या रह गया, कर्ल ना। अब हम लोग क्या करेंगे, Yes. कर्ल का फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग लीनियर कोऑर्डिनेट पहले, और फिर उसमें देखेंगे कि लैप्लेस में क्या हो रहा है, सिलिंड्रिकल में क्या हो रहा है, और स्फेरिकल में क्या हो रहा है कर्ल। That will be complete and that is very important for future, this topic. तो ये तुम आज पढ़ रहे हो लेकिन उसको तुम हमेशा यूज करोगे, यही समझ लो कि भविष्य में। सिलेंड्रिकल में जो सर लिखा है सर, लैमिनेशन वाला जो लिखा है सिलेंड्रिकल में, जो लास्ट में वो सब दिखाइए हमको। ये हाँ सर, लिखा बस है, ये हाँ। हम उस पर साई को हटा दिए और कहें कि वो डेल्टा स्क्वायर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आगे चल के तुमको एकदम कार्टेशियन रेयरली यूज होता है, कार्टेशियन बच्चा वाला चीज होता है, ठीक है, एकदम बच्चों को समझाने के लिए कार्टेशियन है। लेकिन जब भी फिजिक्स में, क्योंकि जितना भी सिस्टम है मोस्टली स्फेरिकल सिस्टम है, चाहे वो तुम्हारा एक एटम हो या न्यूक्लियस हो या फिर तुम उसको सोलर सिस्टम लेके चलो, इलिप्टिकल या स्फेरिकल, इस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो बेसिकली सब लोग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट ही ज्यादा यूज करते हैं। तो क्या जी, तो नाउ अगेन थोड़ा सा चैलेंजिंग काम फिर से है, वो निकालना एक कर्ल। कर्ल इन curvilinear coordinates. What is the expression for curl? तो मान लो कोई वेक्टर फील्ड है, वेक्टर क्या है, फ्री से भी हम लोग ना शेप लेते हैं। तो लेट f इक्वल टू है f1 E1 कैप। अब f1 I कैप मत लिखना, f2 अनलेस एंड अनटिल को कंफर्म हो कि सिर्फ कार्टेशियन ही कोऑर्डिनेट में काम करना है तभी I कैप लिखना। जनरली क्या हो गया, इस तरह जनरल तरीका हो गया कि f1 E1 कैप, f2 E2 कैप, f3 E3 कैप। तो अब हमको निकालना है तो डेल्टा क्रॉस ए क्या होगा, इतना हो गया। तो मान लो कि डेल्टा क्रॉस एफ इक्वल टू डेल्टा क्रॉस f1 E1 कैप प्लस f2 E2 कैप प्लस f3
E3 कैप, तीनों को एक साथ हैंडल नहीं करेंगे हम लोग, एक एक करके करेंगे, ठीक है। तो दैट इज डेल्टा क्रॉस F1 E1 कैप प्लस डेल्टा क्रॉस F2 E2 कैप, ठीक है। इस तरह से हैंडल करेंगे, तीसरा भी यहाँ आ जाएगा, प्लस डेल्टा क्रॉस F3 E3, ठीक है। ऐसे तो लिख सकते हैं। अब किसी एक को देखो, नाउ वी कंसीडर एक डेल्टा क्रॉस, नाउ वी कंसीडर डेल्टा क्रॉस F1 E1 कैप, इसको खाली कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसे कंसीडर करने के लिए क्या होगा, हमको देखना क्या होगा बेसिकली, E1 कैप क्या है, E1 कैप क्या था याद है, E2 को H1, नहीं हाँ हाँ ठीक है, H1 और डेल्टा U1, ये था ना, यस सर। ठीक है। U1 कैप H1 डेल्टा U1, तो इसका मतलब कि इसलिए डेल्टा क्रॉस F1 E1 कैप इक्वल टू डेल्टा क्रॉस, और F1 की जगह पे आ गया F1 हो गया, और सो दैट इज बेसिकली F1 H1 और डेल्टा U1, ठीक है। अब ये क्या हो गया फॉर्मूला देखो तुम, तो अगर हमारे पास होता है कि एज, अगर हम कर्ल निकालें, किसी वेक्टर का कर्ल होता है, फाई कोई स्केलर है और ए कोई वेक्टर है, फाई और ए का प्रोडक्ट वेक्टर है, अगर इसका हम कर्ल निकालें, ये क्या होगा, ये हो जाएगा डेल्टा फाई क्रॉस ए और प्लस फाई इंटू डेल्टा क्रॉस, नहीं ना, ये हो गया डेल्टा फाई क्रॉस ए और प्लस, ठीक है, प्लस फाई इंटू डेल्टा क्रॉस ए, ये ना होगा। हम क्या करते हैं कि एक बार ऑपरेट करते हैं किस पे, एक बार हमको यहाँ कर्ल है, ऑपरेट करना है फाई और ए पे, तो पहले मान लो फाई पे ऑपरेट किए और राइट से ए आया, और बीच ये भी वेक्टर है, ये वेक्टर है, बीच में क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ओवरऑल में क्रॉस चाहिए। फिर इस बार क्या करना है, फाई, इस बार वो फाई लेफ्ट में रहेगा और डेल्टा किस पे ऑपरेट होगा, ए पे, फाई लेफ्ट में रहा और डेल्टा जो ऑपरेट हुआ ए पे, तो बीच में क्या रहेगा, कर्ल रहेगा, क्योंकि हमको कर्ल चाहिए, ठीक है। क्रॉस रहेगा क्योंकि क्रॉस चाहिए, ये फॉर्मूला है, सबको पता है फॉर्मूला। सर ये नहीं समझ में आ रहा। तो क्या है हम करना चाह रहे हैं कि हमको डेल्टा, मान लो कि हमको कर्ल सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालते हैं ना किसी वेक्टर का, डेल्टा मान लो किसी वेक्टर पे करते हैं ऑपरेट, तो फाई और ए का प्रोडक्ट क्या है, एक वेक्टर है, इस पे कर सकते हैं। अब देखो डेल्टा को, जैसे कि अगर तुमको मालूम, इसको ऐसे और 2-3 एग्जांपल तो समझ में आएगा, मान लो तुमको निकालना हो कि डाइवर्जेंस किसका होता है, वेक्टर का कि स्केलर का, क्या और आसानी से, अपना माइक ऑन रखो, माइक ऑन रखो, मुझे कुछ नहीं बताओ, ग्रेडियंट किसका होता है, वेक्टर का कि स्केलर का, स्केलर का। ठीक है। तो साई क्या है, स्केलर है, और साई को फाई से मल्टीप्लाई करें तब क्या है, स्केलर का वेक्टर है, कभी स्केलर तो भी स्केलर है, ठीक है। अब इसका ग्रेडियंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, तो इसको लिए कैसे करोगे तुम, पहले लिखोगे, पहले किस पे बारी बारी से ऑपरेट करोगे, ठीक है। तो पहले तुम करोगे किस पे, फाई पे, और राइट से मल्टीप्लाई साई को मल्टीप्लाई करोगे, और फिर किस पे करोगे, साई पे, और लेफ्ट से फाई को मल्टीप्लाई करोगे, ये ना फॉर्मूला होता है। यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन है, यू डैश वी प्लस वी डैश यू, ऐसा समझ में चाहिए सबको। यस सर। ये समझ में तुमको आ गया तो आगे बहुत अच्छा बात है, आगे भी समझ में आएगा, थोड़ा एक एक करके तुमको सारा स्टेप जब प्रूव कर सकते हो तुम आराम से,
ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि ए क्या है, एक वेक्टर और फाई स्केलर है, फाई इंटू ए क्या है, वेक्टर है। डाइवर्जेंस किसका होता है, वेक्टर का। तो इसका फाई इंटू ए का डाइवर्जेंस निकालना होगा हमको। तब क्या करेंगे, अब डेल्टा का ऑपरेट दोनों पे करना है बारी बारी से। तो पहले क्या करेगा, डेल्टा किस पे ऑपरेट किया, फाई पे, और राइट से क्या लिखेंगे, ए। अब यहाँ समस्या हो गया, समस्या ये है कि ये क्या है, वेक्टर है, और ये भी एक वेक्टर है। तो दो वेक्टर के बीच में कुछ तो साइन होना चाहिए ना, डॉट या क्रॉस। तो यहाँ पे क्या होगा, डॉट या क्रॉस, डॉट होगा, क्योंकि हमको फाइनली क्या चाहिए, स्केलर चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या होगा फॉर्मूला में, ये हो गया डॉट। ठीक है, अभी किस पे किए हैं, फाइव पे किए हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फाइव को लेफ्ट में रखे और डेल्टा को किस पे ऑपरेट किए, ए पे। अब फिर समस्या हो गया, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, बीच में कुछ चाहिए ना, क्या होगा, डॉट या क्रॉस, डॉट। क्योंकि डॉट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डॉट है तो डॉट ही ना होगा। अदरवाइज ये कहीं क्रॉस कर दोगे तो एक आ जाएगा स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखिए ओवरऑल क्या होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, दिस इज ए स्केलर। सो देन दिस इज डॉट, तभी तो स्केलर आएगा। क्लियर हो गया, आगे बोलते हैं तीसरा। अब इस पे थे हम लोग। अब बताओ फाई और ए क्या है, वेक्टर है, इसका क्या हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है ना। यस सर। अब अगर क्रॉस करते हैं तो पहले क्या करेंगे, डेल्टा को किस पे ऑपरेट करेंगे, पहले फाई पे, बच गया ए, राइट से आ गया। अब यहाँ बीच में दोनों वेक्टर तो क्या साइन लगेगा, क्रॉस। क्रॉस, प्लस इस बार फाई लेफ्ट में आ गया, और डेल्टा किस पे ऑपरेट करेगा, ए पे, दोनों वेक्टर बीच में क्या रहेगा, क्रॉस। क्रॉस। तो यही बात तो लिखे हैं यहाँ पे, यस सर, अब समझ में आया। समझ में आ गया ना। इसको भी कहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कहीं लिख लेना। ये तीनों चीज जो है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं, बिल्कुल सिंपल। जो बिल्कुल तुम इसको बेसिक जानते हो बचपन से ही, कि तुम जो डिफरेंशिएट करते हो u इंटू v का, u का डिफरेंशिएट क्या लिखते हो, u डैश v प्लस v डैश v ना करते हो, बारी बारी से डिफरेंशिएट करते हो। वही चीज है, डेल्टा क्या है, तो वेक्टर ये डेरिवेटिव ही तो है। तो कैसे करो, पहले फाइव पे कर रहे हो, फिर उसमें ध्यान क्या रखना होता है कि फाइव पे किए, ठीक है, ये साई किधर से आएगा, राइट से आएगा। अब तुम बोल सकते हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लेफ्ट से भी लगाएंगे तभी फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यहाँ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ फर्क पड़ जाएगा। ए को लेफ्ट लिखते हो कि राइट लिखते हो, क्योंकि ए क्रॉस बी, तो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ए क्रॉस बी है कि बी क्रॉस ए है, उससे फर्क पड़ जाता है, पड़ता है ना। यस सर। यस सर। इसलिए आदत ही बना लो, हमेशा आदत बना लो कि जो जिधर है उसको उधर लिखेंगे। जैसे डेल्टा फाइव डॉट साई है, तो पहले हम फाइव को ऑपरेट किए, साई कहाँ लिखेंगे, क्योंकि फाइव के साई किधर, राइट में है फाइव के, तो राइट में लिखे। फिर दूसरा जब हम साई पे कर रहे हैं, जब हम फाइव पे कर रहे हैं तो हम कहाँ लिखेंगे उसको हम लिखेंगे फाइव को लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट में, इससे कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा बात पूछिए ये सवाल, तो बाकी लोग भी थोड़ा एक बार रिफ्रेश हो गए इस चीज से। मिला इसको, इन चीजें नीचे वाले को। यस सर। Yes. चलो ठीक है, तो एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी से नहीं सीखना पढ़ाई करना, हर चीज। लेकिन ये है कि आप भी पढ़ने के तुरंत बाद इसको तुम खुद से अपने लैंग्वेज में अपने से थोड़ा एक बार पढ़ो, फाइनल करो, तब जाकर तो फिर खत्म होता जाएगा। फाउंडेशन बहुत अच्छा होना जरूरी है। तुम लोग को बहुत आराम से पढ़ाए फर्स्ट सेमेस्टर, तो आई होप कि अच्छा फाउंडेशन बना होगा। तुम थोड़ा घर में साथ साथ कर रहे होगे तो ये सब का फायदा तुमको भविष्य में नजर आएगा। एनीवे, तो इतना कि अगर ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले को देखो, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको इस पे करना है। तो ये क्या है, F1H1 क्या है, फाइव की तरह स्केलर है, और ये क्या है, डेल्टा यू क्या है, ये ए की तरह है, वेक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर इसको माने तो इसका मतलब इसलिए डेल्टा क्रॉस F1 E1 कैप जो था उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
डेल्टा क्रॉस और फाई इंटू नहीं सॉरी डेल्टा फाई डेल्टा या पहले एक बार देखो डेल्टा क्रॉस F1 H1 डेल्टा U था डेल्टा U1 था which would be equal to डेल्टा फाई मतलब कि डेल्टा ऑफ F1 H1 क्रॉस डेल्टा ऑफ U1, ठीक है, और प्लस क्या होगा F1 H1 टाइम्स डेल्टा क्रॉस डेल्टा ऑफ ठीक है। हाँ सर सही है। अब देखो जब भी कभी भी डेल्टा क्रॉस U1 होगा तो हमेशा ये 0 होगा, चाहे कोई भी U1, क्योंकि डेल्टा क्रॉस है तो ये डेल्टा U1 कर रहे हो तो उसके तो 90 डिग्री ले रहे हो। कर्व किधर आता है, ग्रेडियंट का किधर होता है, नॉर्मल होता है। यस सर। ठीक है, जब भी तुम करो कोई फंक्शन लेके देखो डेल्टा क्रॉस डेल्टा U इज ऑलवेज 0। तो एज डेल्टा क्रॉस डेल्टा U, कोई भी U ले लो ये हमेशा 0 होगा, कोई भी स्केलर ले लो उसका तुम पहले ग्रेडियंट निकालो और फिर उसका हम लोग जानते हैं कि कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट इज 0, प्रूफ किए थे ना। यस सर। ये ना हो गया, दिस इज कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट, सब पीछे वाला याद है ना, सब पढ़ते रहो सब चीजें। तो कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट इज 0, इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 हो गया। या बोल के ऐसे लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा कि एज कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट इज, एक और चीज 0 होता है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जैसा, क्या होता है बता तो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, वो भी 0 होता है। ठीक है, वो भी पढ़े तुम लोग। एज कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज 0, सो डेल्टा क्रॉस डेल्टा U1 इक्वल टू कितना होगा 0। इसका मतलब क्या हो गया कि, इसलिए इसको अगर हम लाए यहाँ से, अब देखो इसको अगर हम यहाँ लाते हैं तो इसमें क्या हो गया, ये 0 हो गया ये टर्म। तो इसका मतलब कि इसलिए डेल्टा क्रॉस, एक पार्ट कर रहे हैं, 3 चीज करना पड़ेगा, तो बाकी अपने आप हो जाएगा। वुड बी डेल्टा ऑफ F1 H1 क्रॉस डेल्टा ऑफ U1। ठीक है, ठीक है। यस इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा ऑफ F1 H1, और वापस आ जाओ तो डेल्टा ऑफ, और U1 क्या था हमारा, तो U1 था डेल्टा क्रॉस U1 क्या था, डेल्टा क्रॉस U1 था E1 बाई H1, U1 कैप बाई H1। ठीक है ना। तो F1 H1 इतना आ गया, ठीक है, डेल्टा क्रॉस, ठीक है इतना। तो अब क्या करें इसको, ओके, अब डेल्टा F1 H1 क्या होगा, सो दैट इज हाउ मच। अब डेल्टा F1 H1 क्या होगा, तुम ग्रेडियंट निकाले थे अभी, तो क्या होता था, वो था 1 बाई H1 डेल अपॉन डेल U1 ऑफ, नहीं, E1 कैप बाई H1 और डेल ऑफ डेल 1 ऑफ F1 H1 प्लस E2 कैप बाई H2 और डेल अपॉन डेल U2 ऑफ F1 H1 प्लस E3 कैप बाई H3 और डेल अपॉन डेल U3 ऑफ F1 H1। ये हो गया क्या, इतना चाहिए किसके लिए लिखे हम लोग, अभी इसके लिए लिखे हैं इतना,
ठीक है। यस और उसके बाद एक क्रॉस प्रोडक्ट है किसके साथ, तो इसके साथ, ठीक है। वही चीज लेंगे हम लोग यहाँ पे, इतना का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं किसके साथ, तो E1 कैप बाई H1 के साथ। आ रहा है समझ में? ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ, तो इसके साथ। क्लियर है? सर अब करो। ठीक, यहाँ हम लोग क्या यूज किया है कि हम लोग यूज कर रहे हैं, सब पीछे का यूज करना पड़ेगा, तो हम लोग यूज कर रहे हैं यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट, यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेडियंट फॉर साई के जगह पे क्या लिए खाली हम लोग F1 F1 लिए, H1 लिए, ठीक है। तो अब देखो, सो दैट इज, अब पहला जो है E1 क्रॉस E1 ये 0 हो जाएगा। दूसरा आएगा E2 क्रॉस E1, E2 क्रॉस E1 क्या होगा, रफ में देखो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं E1 E2 और E3 एरो 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 का डायरेक्शन में बढ़ता है, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होता है, तो E2 क्रॉस E1 वो क्या हो जाएगा, माइनस E3 होगा, माइनस E3, यानी कि पहला टर्म हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ कितना, तो 1 बाई H1 H2, 1 बाई H1 H2, ठीक है, और E3 कैप, जैसे मतलब कि कैसे लिखो कि माइनस ऑफ E3 कैप बाई H1 H2 एंड डेल बाई डेल U2 ऑफ F1 H1, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा टर्म क्या रहेगा, फिर दूसरा टर्म रहेगा हमको किससे करना है, E3 को E1 से, E3 को E1 से करेंगे तो क्या आएगा, E2 आएगा, यानी कि प्लस हो गया E2 कैप बाई H1 H3, ठीक है, और डेल बाई डेल U3 ऑफ F1 H1, ठीक है। समझ रहे हो? इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि 1 बाई H1 H2 H3 को बाहर ले लेते हैं और इसको लिखते हैं H2 E2 कैप डेल बाई डेल U3 F1 H1 माइनस H3 E3 कैप टाइम्स छोटा है, और डेल बाई कितना होगा, डेल U2 F1 H1, यहाँ से समझ आ रहा सबको? ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया इतना, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लिखें किसके लिए, अभी क्या निकालते हैं डेल्टा क्रॉस, अब किसके लिए निकालेंगे, डेल्टा क्रॉस F2 डेल्टा क्रॉस F2 और क्या F2 इंटू E2 कैप ना, समझ रहे हो? ये किसके लिए इक्वल टू आएगा, ये किसके लिए आया, अभी निकाले किसके लिए, अभी निकाले डेल्टा क्रॉस F1 E1 कैप, तो कितना आ गया फाइनली, आ गया। इस तरह से डेल्टा को निकालेंगे F2 E2 कैप, तो कितना आएगा, बोलो, बाहर में क्या रहेगा,
1/H1H2 1/H1 H2 H3 तीनों, इसलिए दिमाग लगाना नहीं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा, तो 1 था तो 2 - 3 हुआ, ठीक है। 1 के लिए किया तो क्या हुआ, 2 - 3 हुआ, तो 2 के लिए क्या होगा, 3 minus 1. 3 - 1 होगा। सो दैट इज H3 E3 कैप। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, इसको थोड़ा सा और अच्छे लिखते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा समझना मुश्किल होगा। सो दैट इज 1/H1 H2 H3, ठीक है। और इसको डिटरमिनेंट बना देते हैं इसका, H2 E2 कैप का, H3 E3 कैप का। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, डेल बाई डेल U2 ऑफ F1 H1। और यहाँ पे क्या रहेगा, डेल बाई डेल U3 ऑफ F1 H1। अब थोड़ा ज्यादा क्लियर हुआ ना, यस ठीक है। ऐसे कर दिए, इसको जुमनान बना दिए। अब हमको सिमिलरली लिखने में बहुत आसानी रहेगा। तो सिमिलरली डेल्टा क्रॉस F2 E2 cap, that would be how much, that would be अब यहाँ क्या रहेगा, H3 E3 cap और H1 E1. E1 cap, और then del upon del U3 F2 H2 और del upon del U1 और F2 H2। एंड तीसरा जो है डेल क्रॉस F3 E3 cap, that would be H3 है तो 1 2 हो जाएगा, H1 E1 cap H2 E2 cap डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 किसका, तो F3 H3 का, यहाँ भी F3 H3। सर बाहर में 1/H1 हाँ वो रहेगा नहीं रहेगा होगा? रहेगा 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 रहेगा, छूट गया, थैंक यू, बिल्कुल रहेगा। यहाँ भी रहेगा, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली, तो फिर तुम दिखाते हैं। सो डेल्टा क्रॉस सबको जोड़ दें तो डेल्टा का सेफ क्या आएगा, नाम रह जाएगा 1/H1 H2 H3, यहाँ H1 E1 कैप H2 E2 कैप H3 E3 कैप, इसके बाद डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 डेल अपॉन डेल U3 और F1 ये H1 F1 H2 F2 और H3 F3। This is the expression for curl in orthogonal curvilinear coordinate. Curl in orthogonal curvilinear. So doubt, तारो कुछ कहीं डाउट है तो
ओके हेलो Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया। अब इस पे तुमको अगर तुमको करना भी है तो इसमें कुछ खास नहीं है। अगर तुमको आगे करना है सिलिंड्रिकल के लिए तो क्या रखोगे, रख लोगे वैल्यू खुद से, यस सर। और स्फेरिकल के लिए करना हो तो वैल्यू रख लोगे, तो इसमें कुछ खास निकल के आएगा नहीं, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, Yes. यस तो ये टॉपिक क्लोज हो गया जो तुम्हारा था ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। सिलिंड्रिकल स्फेरिकल आया तो तुम कर लोगे, वहां लिखना है तुम जानते हो। ये बहुत अच्छा डेरिवेशन था, एक एक स्टेप देखना कैसे कैसे किया है। और अब इसी में तुम देखो कार्टेशियन करते हो तो क्या करते हो तुम, h1 कितना 1 है, h2 1 है, h3 1 है, तो क्या होता है सीधे कार्टेशियन में क्या लिखते हो, x कैप y कैप z कैप डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल z f1 f2 f3 यही करते हो ना। जी सर। इस तरह से सिलिंड्रिकल का बना लोगे, स्फेरिकल का बना लोगे। ये हो गया खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में परसों, आज कौन सा दिन, परसों निकल ही क्लास हम लोग का ना, कल Yes, sir. ठीक, कल हम लोग पढ़ेंगे उस पेपर का कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला सेक्शन। ठीक है, एक वो बचा हुआ है और एक हाइड्रोडायनामिक बचा हुआ है, ये दो बचा हुआ है ना। इलास्टिसिटी पढ़ाया नहीं, इलास्टिसिटी नहीं पढ़ाए हैं Sir, college में पढ़ाए थे आप। यहाँ नहीं पढ़ाए हैं। अच्छा ठीक है, तो कॉलेज में नहीं। हाँ नहीं कोई बात नहीं। तो ऐसा करते हैं कि इलास्टिसिटी से ही शुरू करते हैं, फिर किससे करें, इलास्टिसिटी करें कि इधर करें, देखने दो। इलास्टिसिटी नहीं हुआ तो इलास्टिसिटी यार इलास्टिसिटी पढ़ा दीजिए थोड़ा, उसके बाद वो थोड़ा हाँ, क्या? भी हुआ। हाँ इलास्टिसिटी कर देते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी कर लेते हैं पहले। तुम लोग क्या करना ना, आज घर में जो तुम लोग 11वीं में पढ़े थे यंग्स मॉडुलस, क्या क्या पढ़े थे, जो मॉडुलस पढ़े थे तुम, और होमवर्क है कि हाँ यंग्स मॉडुलस, Bulk modulus. बल्क मॉडुलस, और फिर Modulus of rigidity. शियर मॉडुलस, उसके बाद फिर बायस रेशियो